बिहार के लोगों के लिए खास खबर है। दरअसल 1 अक्टूबर से बिहार में कई बड़े बदलाव कर दिए गए। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि यदि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो ये तमाम खबरें आपको जान लेनी चाहिए। बात करें सबसे पहले राजधानी पटना की, जहां से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो इसके मुताबिक पटना में अब डीजल बसें नहीं चलेंगी। जुगाड़ गाड़ी चलाने पर भी रोक लगा दी गई। अब विस्तार से बात करें तो पटना नगर निगम के साथ ही दानापुर, खगवाल और फुलवारी शरीफ में डीजल बसों के परिचालन पर 1 अक्टूबर से रोक लगा दी गई। परिचालन करने पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने 2019 में ही निर्णय लिया था कि पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही दानापुर, खगवाल और फुलवारी शरीफ में 31 जनवरी 2020 से डीजल गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कई बार तारीखें बढ़ाई गई ताकि लोग अपनी डीजल गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करा सके। परिवहन विभाग अब और मोहलत देने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि 1 अक्टूबर से डीजल बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। उधर जुगाड़ गाड़ी यानी ठेला में इंजन और बाइक का चक्का लगे वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सघन अभियान भी चलाएगी। जुगाड़ गाड़ी को जब्त करने के साथ ही चालक पर केस भी दर्ज होगा। जुगाड़ गाड़ी केरोसिन या डीजल पर चलती है, इससे वायु प्रदूषण होता है। यही नहीं, जुगाड़ गाड़ी ट्रैफिक नियम का भी उल्लंघन करता है। एसपी ने बताया है कि जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ में अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा हम और भी बड़े बदलावों की बात कर लें तो हर साल हर महीना कुछ न कुछ नया बदलाव लेकर आता है। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े व्यापारी और अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लिए कई बदलाव होते हैं। ऐसा ही अक्टूबर महीने में भी हुआ है। अक्टूबर की पहली तारीख से 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जो आपकी जेब से लेकर जीवन तक कई बदलाव करेंगे। ऐसे में हम यहाँ आपको नए महीने में होने जा रहे 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि टीसीएस नियम में बदलाव, डीमैट खाता को लेकर बदलाव, बचत स्कीम संबंधी बदलाव, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बदलाव और 2000 रुपए को लेकर भी बड़ा बदलाव। अब नया टीसीएस नियम लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर 2023 से नया टीसीएस नियम लागू होगा और इसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए शामिल है। नए नियमों में विदेश में किसी भी माध्यम से किए गए लेन देन को शामिल किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्री, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी के निवेशक और विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले भी होंगे। ठीक इसी प्रकार अब सेबी ने ट्रेडिंग खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशक 30 सितंबर तक अपना नामांकन की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले नामांकन न होने पर 1 अक्टूबर से खातों को फ्रीज करने की बात कही गई थी। हालांकि सेबी ने 31 दिसंबर तक नामांकन पूरा करने की बात कही है। अब देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार संख्या प्राप्त करना, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में अनिवार्य हो जाएगा। ये कई तरह के दस्तावेजों के लिए एकीकृत रूप में काम करेगा। इसी प्रकार बचत स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एससीएसएस, एनएससी में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण देने को कहा गया था और ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों के खाते 1 अक्टूबर से निलंबित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य में न्यूनतम मजदूरी में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के तकरीबन 3 करोड़ मजदूरों को 1 अक्टूबर से प्रत्येक दिन की मजदूरी में 7 रुपए से लेकर 11 रुपए तक की अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। यदि नई मजदूरी दर से कम राशि मिलती है तो कोई भी मजदूर कम मजदूरी मिलने पर प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या फिर नियोजन भवन में शिकायत कर सकता है। अभी 388 रुपए प्रतिदिन मजदूरी है, जिसमें 7 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 395 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दिया जाएगा। अर्धकुशल मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी में 8 रुपए की वृद्धि की गई है और इसी प्रकार इस श्रेणी के मजदूरों को 403 रुपए के बदले 411 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी होगी। कुशल श्रेणी के श्रमिकों को 491 रुपए के बदले अब 500 रुपए मजदूरी मिलेगा। इस श्रेणी के मजदूर के लिए 8 रुपए की वृद्धि की गई है, तो वहीं अति कुशल श्रेणी के मजदूर के रोजाना मजदूरी में 11 रुपए की वृद्धि की गई है। इस श्रेणी के मजदूर को 600 रुपए के बदले अब 611 रुपए रोजाना मजदूरी मिलेगा। तो ये तमाम बदलाव बिहार में अब 1 अक्टूबर से कर दिए गए हैं, जो कि आपको जान लेना चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।